बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान रशीद और मैं अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स में आप सबको वेलकम कहता हूं। अपने चैनल के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में मैं जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं उस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स को इंटर लेवल पे असूल तिजारत के नाम पर भी जाना जाता है और इसका बड़ा बुनियादी टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कारोबार की तारीफ। कारोबार क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। कारोबार करने के मकासद क्या हैं, तो कारोबार की तारीफ और उसके क्या मकासद हैं, किन किन मकासद को मद्देनज़र रखकर लोग कारोबार शुरू करते हैं, ये इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक था कि कारोबार की तारीफ क्या है और इसके मुख्तलिफ मकासद क्या है। यानी कि मुआशरे में डिफरेंट जो कारोबारी लोग हैं वो जो कारोबार करते हैं उनके कारोबार को करने के पीछे उनका मकसद क्या होता है, माइंड सेट क्या होता है, ये आज हमने डिस्कस करना है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में हमेशा जो बिज़नेस है उसको नौकरी पर तरजीह दी गई है, यानी कि जॉब पर कारोबार को तरजीह दी गई है। हमेशा यही कहा जाता है कि अगर अच्छा बिजनेस हो और आप कारोबार अच्छा करें तो वो बहुत सारी नौकरियों से बेहतर है। तो मेरे भाई डिस्कस करते हैं आज कि कारोबार करने के कौन कौन से मकासद होते हैं। लेकिन मकासद डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बिजनेस, कारोबार होता क्या है। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने कारोबार के मुख्तलिफ पहलुओं से अपने अपने अल्फाजों में बयान किया है, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल सी कुछ डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें इजीली समझ आ जाए कि कारोबार होता क्या है। तो पहली तारीफ देखते हैं कारोबार की। वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियां जिनका मकसद मुनाफा कमाना हो, कारोबार कहलाता है। सबसे पहले बड़ी जनरल और बड़ी आम सी तारीफ मैंने बिजनेस की लिखी, कारोबार की आपके सामने लिखी। इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि कानूनी और मुआशी सरगर्मियां, एक्टिविटीज़। अब सरगर्मियां क्या होती हैं? इंसान अपने हाथ से जो भी एक्ट करता है, जो भी काम करता है, या इंसान उठने से लेकर रात सोने तक एक दिन में या 24 घंटे में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी काम करता है वो सरगर्मियां कहलाती हैं। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स कि हर सरगर्मी का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। जैसे लेट्स सपोज हम खाना खाते हैं, मुनाफा कमाने के लिए नहीं खाते। हम टीवी देखते हैं, मुनाफा कमाने के लिए नहीं देखते। हम शाम को जाके क्रिकेट का मैच खेलते हैं, दोस्तों के साथ पार्टीज करते हैं, ये सब कुछ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, लेकिन ये इंसानी सरगर्मियां ज़रूर होती हैं। तो फिर कारोबार क्या है मेरे भाई? कारोबार इनमें से वो सरगर्मियां हैं जो मुनाफा कमाने के लिए होंगी। जैसे कि आपकी दुकान है मोबाइल सेल करने की, अब आप अपने घर में बैठकर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपका कारोबार नहीं है। लेकिन जब आप अपनी दुकान पर आ जाते हैं, वहां पर मोबाइल सेल आउट करते हैं, तो वो एक्टिविटी इसलिए है कि उसके पीछे मकसद है कि आप मुनाफा कमाएं। तो इंसानी सरगर्मियां मुआशी भी होती हैं, गैर मुआशी भी होती हैं, लेकिन वो मुआशी सरगर्मियां जिनके पीछे आपका मकसद मुनाफा कमाना होता है वो कारोबार कहलाता है। यहां पर इस तारीफ में यही बताया गया है कि वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियां जिनका मकसद क्या हो, मुनाफा कमाना हो। एक बात तो मैंने ये बता दी कि मुआशी सरगर्मी यानी कि पीछे मकसद मुनाफा कमाना होगा तो कारोबार होगा। कोई ऐसा एक्ट आपने किया, कोई ऐसा अमल आपने किया जिसके पीछे आपका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, तो वो कारोबार भी नहीं है। एक और वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है और वह है कानूनी। मेरे भाई आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन, उस मुल्क के कानून जो बने हुए हैं, उस मुल्क का आइन जो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कारोबार करेंगे। कोई भी गैर कानूनी कारोबार होगा तो वो कारोबार कंसीडर नहीं होगा। जैसे कि मंशियात फरोश जो मंशियात का माल बेचते हैं, ये कारोबार नहीं है। इलीगल वेपन्स जो हथियार वगैरह गैर कानूनी सप्लाई किए जाते हैं, या टेररिज्म दहशतगर्दी का जो लोग काम करते हैं, ये किसी भी मुल्क में कानूनी नहीं है, लिहाजा ये कारोबार भी नहीं है। तो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, मुआशी सरगर्मी का होना ज़रूरी है और
कानूनी होना ज़रूरी है। मुआशी सरगर्मी का मतलब कि कोई भी अमल आप करें उसके पीछे पैसा कमाना, मुनाफा कमाना, ये आपका मकसद होना चाहिए, और कानूनी हो, गैर कानूनी ना हो। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी कि वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियाँ जिनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना होता है वो कारोबार कहलाता है। ये जनरल और आसान तारीफ है, लेकिन ये इनकम्पसेस नहीं करती, कारोबार का अहाता नहीं करती। कारोबार की डेफिनेशन इससे हटकर भी बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत से पहलू हैं जो कारोबार में इन्वॉल्व हैं। इसलिए एक तारीफ मैं और लिखता हूं और हम इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, और ये होगी हमारी जामे तारीफ। इसमें ऑलमोस्ट जो कारोबार है उसके बहुत सारे पहलू इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। कारोबार मजमुआ है उन तमाम सरगर्मियों का जिनमें अशिया की पैदाइश, उसके बाद अशिया की खरीदो फरोख्त और रस्ल और साइल शामिल होते हैं। तो ये इस तारीफ को हम कह सकते हैं कि ये तारीफ कारोबार की एक जामे तारीफ है, जिसमें बहुत सारे जो है वो कारोबार के पहलू हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसने कहा कि कारोबार मजमुआ है उन तमाम सरगर्मियों का जिसमें सबसे पहले क्या होती है, प्रोडक्शन। अब बिजनेस की एक किस्म हम पढ़ेंगे आगे जाके, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें चीज़ों को खुद बनाया जाता है कारोबार के अंदर, वो होती है अशिया की पैदाइश। जैसे लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, इस बोर्ड मार्कर को बनाया गया है प्लास्टिक की मदद से, स्याही की मदद से, मशीनों की मदद से, लेबर की मदद से। जिस फैक्ट्री में ये बोर्ड मार्कर बना है उस फैक्ट्री वालों का जो बिजनेस है वो अशिया की पैदाइश से रिलेटेड है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं सनतकारी का कारोबार। अच्छा, पहले नंबर पे तो चीज़ें पैदा होती हैं, ये भी कारोबार में है। उसके बाद अशिया की खरीदो फरोख्त होती है। तो अशिया की खरीदो फरोख्त का मतलब है ट्रेड, तजारत होती है, तो तजारत भी कारोबार में शामिल है। उसके बाद अशिया की नकलो हमल होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ आ जाती हैं, हवाई जहाज़ आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बहरी जहाज़ आ जाते हैं, ट्रेनें आ जाती हैं, बस आ जाते हैं, ट्रक आ जाते हैं, जो आपके बने हुए माल को एक शहर से दूसरे शहर, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं। तो ये चीज़ें लेके जाना उनका कारोबार है, ये नकलो हमल भी कारोबार में आ जाता है। और रस्लो और साइल भी इसमें शामिल है। आजकल कोई भी कारोबार रस्लो और साइल के बगैर नहीं चलता, जिसे हम इंग्लिश के एक वर्ड कम्युनिकेशन में जानते हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे ज़राए हैं, जिस तरह टेलीफोन हो गया, जिस तरह ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह हो गए, बैंकों के थ्रू लेन देन हो गया। जितनी कम्युनिकेशन आप कारोबारी लोग आपस में रखते हैं, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर में है, चाहे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में है, पूरी दुनिया के ताजर जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो रस्लो और साइल में शामिल है। तो इन तमाम बातों का जो मजमुआ है, इन तमाम सरगर्मियों का जो मजमुआ है वो कारोबार कहलाता है। तो यहाँ पर ये दूसरी एक जामे डेफिनेशन, एक जामे तारीफ बिजनेस की मैंने आपके सामने कॉम्प्रीहेंसिव तारीफ आपके सामने रख दी, जिसमें हमें पता चलता है कि कारोबार मजमुआ है उन तमाम सरगर्मियों का जिसमें हम अशिया की पैदाइश, अशिया की खरीदो फरोख्त, अशिया की नकलो हमल, ज़राए नकलो हमल और ज़राए रस्ल और साइल वगैरह इसमें शामिल है। तो आइए स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स देखते हैं कि कारोबार क्यों किया जाता है, मुआशरे में लोग कारोबार को ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं, इसके पीछे कौन कौन से मकासद होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्रॉफिट, मतलब के मुनाफा कमाना। तो बड़ी जनरल और आम बात है, और ये डेफिनेशन में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया कि कारोबार क्यों किया जाता है। मोस्टली
मोर देन 80% जो बिजनेस हमारी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं उनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो मकसद होता है मुनाफा कमाना। मेरे भाई जितनी सेलुलर नेटवर्क कंपनीज हैं, जैज, टेलीनॉर, भारत वगैरह, जोंग वगैरह, ये अपना बिजनेस या मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस हमें क्यों देती हैं? मुनाफा कमाने के लिए। मार्केट में जितनी दुकानें बनी हुई हैं, चाहे वो किराने की है, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हैं, चाहे वो सब्जी या फल की दुकानें हैं, मेरे भाई वो हमको चीज़ें क्यों बेचते हैं? मुनाफा कमाने के लिए। आप मुझे ये बताएं कि टीचर क्यों पढ़ाता है? पैसे कमाने के लिए, ये उसका खिदमती कारोबार है। सिक्योरिटी गार्ड हमें सिक्योरिटी क्यों देता है? मुनाफा कमाने के लिए, उनका खिदमती कारोबार है। इसी तरह इस एक मिल के अंदर या एक फैक्ट्री के अंदर पंखे क्यों बनते हैं? ताकि पंखा 1000 रुपये में बने, 1500 रुपये में बिके, 500 रुपये उनको क्या हो? मुनाफा हो। गर्ज ये कि मोर देन 80% जो दुनिया में बिजनेस है उनका मकसद मुनाफा कमाना होता है। तो कारोबार शुरू करने का सबसे पहला मकसद मुनाफा कमाना है। तो कारोबार मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, ये पहला इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पर है सरमायाकारी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पैसा आपके पास मौजूद है लेकिन आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। जिसके पास 1 लाख रुपए है वो चाहता है कि किसी भी तरह 2 लाख हो जाए, जिसके पास 100 रुपए है वो चाहता है किसी भी तरह 200 रुपए हो जाए। और आजकल की दुनिया में हर बंदा इस दौड़ में लगा हुआ है कि पैसा जितना उसके पास है उसे किसी भी तरह उसमें इजाफा कर लिया जाए। तो आपके पास जो पैसा मौजूद है आप उसमें इजाफा करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। जब आप पैसे को इस गर्ज से इस्तेमाल करेंगे कि आपने उसमें इजाफा करना है तो वो आपकी सरमायाकारी होगी। फिर आप किसी ना किसी जगह पर पैसा लगाएंगे और पैसा लगाने की सबसे बेहतर जो पॉइंट है वो बिजनेस है, कारोबार है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो सरमायाकारी भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं। एजुकेशन में भी जनाब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सर्विसिंग बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फूड अप्लाइंसेस में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है, तो उनका कारोबार करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अपने पैसे का बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो सरमायाकारी करते हैं वो, और सरमायाकारी मैंने आपको बताया इंग्लिश में इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके पास जो मौजूदा पैसा है या सरमाया है आप उसको इस तरह लगाएं कि जनाब उसमें इजाफा करें। आप उसमें इजाफा करने के गरज से जब पैसे का इस्तेमाल करेंगे, कारोबार में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो इस अमल को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कारोबार करने का एक मकसद, दूसरा बड़ा मकसद ये भी हो सकता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, आपने उठा के उसे इन्वेस्ट कर दिया, कारोबार आपने नया शुरू कर लिया। तो तीसरे नंबर पर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसे उर्दू में बोलेंगे तो अशिया और खिदमात की फराहमी। तो तीसरा बड़ा मकसद जो कारोबार करने का है वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है कि आप अशिया और खिदमात की फराहमी देना चाहते हैं। मतलब कि आप ऐसा बिजनेस शुरू कर ले जनाब कि आप आवाम को वो चीज़ें देना चाहते हैं। लेट्स सपोज आजकल हमारे मुल्क के अंदर चीनी और आटे का बहरान और उसके मुख्तलिफ स्कैंडल चल रहे हैं। तो अगर चीनी की शॉर्टेज है जिसकी वजह से उसका रेट ज़्यादा है, तो आप ऐसा करें कि आप चीनी की अवेलेबिलिटी देने के लिए, दस्तयाबी देने के लिए चीनी की मिल लगा लें। और आपका मकसद उसके पीछे ये होगा मिल लगाने का या कारोबार शुरू करने का कि आप अशिया और खिदमात को मार्केट में मुहैया करना चाहते हैं। इसी तरह लोगों को फर्स्ट एड की सहूलत दे देना, इसी तरह लोगों के घर घर राशन पहुंचा देना। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस का शिकार है पूरी दुनिया, तो इसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे बिजनेस हो, ऐसे कारोबार नए आगाज़ किए जाएं कि जिस जगह पर चीज़ों की शॉर्टेज है उस जगह पे अशिया और खिदमात की फराहमी दी जाए। तो चौथा जो बड़ा मकसद है कारोबार का वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को उर्दू में कहा जाता है रोजगार की फराहमी। तो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर
जितना मर्जी पढ़ लिख लें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए इंसान को सिर्फ शऊर हासिल करने के लिए। कभी ये सोच के ना पढ़ें कि आप नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिलती, मईशत ज़्यादा बेहतर नहीं है मुल्क की, आपको जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, तो घबराना नहीं है। एक ऑप्शन हमेशा हर बंदे के पास है, और मेहनती लोगों के लिए वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा कारआमद होता है, और वो होता है अपना बिजनेस, अपना कारोबार। मेरे भाई, अगर कहीं से आपको नौकरी नहीं मिलती, आपको जॉब नहीं मिलती, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कारोबार कर सकते हैं। यार, कहीं बंदा गिरे से गिरा भी जाए तो अपनी रेडी तो लगा ही सकता है ना, तो घबराने वाली कौन सी बात है। कोई काम दुनिया में छोटा नहीं होता, इसको करना चाहिए। तो मेरे भाई, एक बड़ा मकसद जो है कारोबार का वो ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार की फराहमी है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप कंप्यूटर्स बेचने की शॉप बना लें, आप मोबाइल बेचने की शॉप बना लें, आप किराने की शॉप बना लें, सब्ज़ी फ्रूट की शॉप बना लें, आप जनाब होटलिंग का कारोबार कर लें, आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का बिज़नेस कर लें, प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर लें, आप इसके अलावा ट्रेड शुरू कर दें, आप जनाब इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दें। ये कारोबार की हज़ारों इकसाम हैं, जिनमें से आपको जो ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसमें हो और आपकी फेवर में जो हो, आप उसे अपना लें, तो इस तरह आपको रोज़गार मिल जाएगा। तो एक बड़ा फ़ायदा कारोबार का, जो चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया, वो रोज़गार की फराहमी भी है। उसके बाद 5वें नंबर पर है बेस्ट यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उर्दू में बोले तो इसको हम लिखेंगे कि आमलीन पैदाइश का बेहतर इस्तेमाल। तो आमलीन पैदाइश 4 होते हैं। इकोनॉमिक्स हमें यह बताती है कि किसी भी चीज़ को अगर बनाना है, पैदा करना है, तो 4 किस्म की फोर्सेस आपको लगानी पड़ेंगी, 4 किस्म के फैक्टर्स या अवामिल आपको लगाने पड़ेंगे। लेट्स सपोज ये जो बोर्ड मार्कर बना हुआ है, इसके ऊपर 4 किस्म के अमल लगे हैं, तो ये बना है। अगर गंदम पैदा करनी है, कपास पैदा करनी है, तो 4 किस्म के अवामिल उस पर लगेंगे तो वो पैदा होगी। इकोनॉमिक्स हमें उन 4 अवामिल को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम पर तारुफ करवाती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है लैंड, जिसे हम बोलते हैं ज़मीन। भाई, आपने फैक्ट्री लगानी है, आपने कारोबार करना है, आपने एनीवन खेती बाड़ी भी करनी है, तो आपको ज़मीन की ज़रूरत है। आपने कारोबार करना है तो दुकान चाहिए, दुकान ज़मीन पर होगी। तो पहले नंबर पर लैंड, आपको ज़मीन की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर आपको सरमाए की ज़रूरत है। उस ज़मीन के ऊपर फैक्ट्री लगानी है तो आपको पैसा चाहिए। तो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पहला ज़मीन, दूसरा सरमाया, तीसरे नंबर पर काम करने वाले लोग, यानी कि मेहनत करने वाले जो मजदूर हैं, तो मेहनत आपका तीसरा फैक्टर है। और चौथे नंबर पे तंजीम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। आप सोचेंगे कि कारोबार करना है तो क्या करना है, उसके बारे में माइंड बनाएंगे, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये आपकी तंजीम होगी। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिन्हें हम आमलीन पैदाइश कहते हैं। नंबर 1 ज़मीन, नंबर 2 सरमाया, नंबर 3 मेहनत, और नंबर 4 तंजीम। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आमलीन पैदाइश कहलाते हैं। अब आपके पास इन चारों की अवेलेबिलिटी है, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके पास ये चारों चीज़ें दस्तयाब हैं, लेकिन आप उनको कहीं लगा नहीं रहे, अपना फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो मेरे भाई, आप कारोबार करें। आपके कारोबार का एक मकसद ये होगा कि आपके पास सरमाया भी है, मेहनत भी है, ज़मीन भी पड़ी हुई है, आपकी तंजीम भी है, आप कारोबार कर भी सकते हैं, तो करें शुरू। फिर कारोबार क्यों नहीं करते आप? तो कारोबार करने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, यानी कि इन चारों चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप कमाई कर सकें, आप मुनाफा कमा सकें। तो एक मकसद कारोबार करने का ये भी हो सकता है। नंबर 6 पे है जनाब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब मुआशरे की खिदमत। तो कारोबार सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए या लालच का ही एक फैक्टर नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ ये देखें कि पैसा कमाना, मुनाफा कमाना, यही बातें सर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, गैर तजारती इदारे भी दुनिया में मौजूद हैं। बहुत सारे वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ट्रस्ट और बहुत सारी NGOs दुनिया में मौजूद हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं मिसाल देता चलूँ जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो अपना इदारा बनाया था ईदी,
उसके पीछे उनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं था। उनका ये कहना था कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे 2 आने दिया करती थी, एक खुद खर्च करने के लिए और दूसरा रुपया या आना किसी और पर खर्च करने के लिए। तो जो बच्चा बचपन से ही इस तरह की सोच लेके पैदा हो, वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा, वो अवाम की खिदमत के पीछे भागेगा। तो कारोबार करने का एक मकसद मुआशरे की खिदमत भी है। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो ईदी का बिजनेस किया, वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न थी, गैर तजारती अदारा था उनका। उसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं था, लेकिन वो कारोबार था। कारोबार की एक किस्म ज़रूर है वो, उसका मकसद था मुआशरे की खिदमत। तो कारोबार आप ऐसा शुरू करें, आपके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, पैसे की ज़रूरत नहीं, मुनाफे की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, तो मेरे भाई आप कोई NGOs खोल ले, आप कोई ट्रस्ट खोल ले, आप कोई ऐसा इदारा खोल ले जिससे आप मुआशरे की खिदमत कर सकें। आजकल कोविड-19 में बहुत सारे गरीब लोगों को, बहुत सारे सफ़ेदपोश लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मेरे भाई कारोबार करने का एक मकसद वेलफेयर ऑफ सोसाइटी यानी कि मुआशरे की खिदमत भी हो सकता है। नंबर 7 पे आप देखेंगे, डिफेंस ऑफ कंट्री, मुल्की दिफा जिसे कहते हैं। आपके मुल्क के इर्द गिर्द की जो सरहदें हैं उसमें दूसरे जो ममालक हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ आपकी दोस्ती हो, किसी ना किसी मुल्क के साथ आपका तनाज़ा भी हो सकता है, किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा या जंग लगने का ख़तरा भी हो सकता है। तो उस बात से भी आपको जो है वो बाखबर रहना है और अपने मुल्क का डिफेंस करना है। मतलब कि आप ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें आप अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ ऐसे वेपन्स, कुछ हथियार बनाते हैं और बना के अपनी आर्म्ड फोर्सेस या अपनी आर्मी को देते हैं। और वो इसलिए देते हैं आप अपनी आर्मी को ताकि जनाब उससे आपके मुल्क का दफा किया जा सके, जंग लगे खुदा न खास्ता या इस तरह का कोई मसला हो तो आपके मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से ना देख सके। तो आपके कारोबार करने का एक मकसद ये भी है कि आप ऐसी चीज़ें बना के अपने फौजियों को, अपनी आर्मी को दें जिससे कि आपके मुल्क का क्या किया जा सके, दफा किया जा सके। उसके बाद नंबर 8वां जो है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि मुआशी तरक्की। तो कारोबार करने का जो 8वां मकसद है, जो 8वां ऑब्जेक्टिव है, मुआशरे की तरक्की है। आप ये चाहते हैं कि आपने मुनाफा नहीं कमाना, आप ये चाहते हैं कि आपने मुल्क का डिफेंस नहीं करना, आप ये चाहते हैं कि मुआशरे की खिदमत नहीं करनी, ये सारे ऑब्जेक्टिव एक साइड पे, आप सिर्फ ये मकसद लेकर कारोबार करना शुरू कर देते हैं कि जनाब आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, आपने मुआशी तरक्की, आपने मुल्क को तरक्की देनी है। मुल्क की तरक्की कैसे होगी? अगर आपकी नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगी, आपकी अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी, आपकी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगी तो आपका मुआशरा तरक्की करेगा। इसके लिए मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं, हमारे मुल्क की हुकूमत भी जो है वो लोगों को बिजनेस के लिए लोनिंग करती है, मुख्तलिफ स्कीमों के तहत उनको कर्जे देती है और वो कर्जे इसलिए दिए जाते हैं ताकि मुआशरे के अंदर वो बिजनेस करें और बिजनेस करके सेल्फ रिलायंस हो जाएं, खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करें और अपना कारोबार करके खुद कमाएं, उनकी भी तरक्की हो जो बेरोजगार लोग हैं, उसके साथ साथ मुआशरे की भी तरक्की हो। तो एक मकसद कारोबार करने का मुआशरे की तरक्की भी है। तो यहां तक मैंने 8 आप लोगों को बता दिए। और उसके बाद नंबर 9 पर हाई लिविंग स्टैंडर्ड, बुलंद मेयारे जिंदगी। 3 चीजें होती हैं बुलंद मेयारे जिंदगी में, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे मुआशरे में जो खाता बहुत अच्छा है, जो पहनता बहुत अच्छा है, जो रहता बहुत बड़े घर में, हम कहते हैं वो वेल स्टैब्लिश है, वेल डेवलप है। तो मेरे भाई आप अपनी इन बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कारोबार करते हैं। तो कारोबार करने का एक मकसद ये भी है कि आपके रहने सहने का जो अंदाज़ है वो बेहतर हो जाए, आप बेटर लिविंग स्टैंडर्ड में या हाई लिविंग स्टैंडर्ड में रहें, आपका म्यार ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए। और वो कब होगा? जब आप कारोबार करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने आपके सामने ये 9 बातें डिस्कस की हैं। ये 9 के 9 हमारे कारोबार के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़कर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं कंसाइज करता चलूँगा मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज़ बिजनेस,
कारोबार क्या होता है और इसके मुख्तलिफ मकासद क्या हैं कि कारोबार क्यों किया जाता है। तो मेरे भाई वो तमाम कानूनी और मुआशी सरगर्मियाँ जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है वो बिज़नेस या कारोबार कहलाता है। सबसे पहला मकसद मुनाफा कमाना, कि मुनाफा कमाने के लिए कारोबार किया जाता है। दूसरा मकसद आपके पास पैसा बहुत पड़ा है, आप सरमायाकारी करने के लिए कारोबार कर लें। तीसरे नंबर पे आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेल नहीं है आपके मुआशरे में, तो आप ऐसा कारोबार करें कि वो अशिया और खिदमात जो है वो अवेल हो जाएं। चौथे नंबर पर रोज़गार की फरहमी, नौकरी नहीं मिल रही तो अपना कारोबार कर लें। पाँचवें नंबर पर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो चार मैंने आपको बताए, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, आप उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कारोबार कर लें। आप मुआशरे की खिदमत करना चाहते हैं, वेलफेयर का काम करना चाहते हैं तो कारोबार कर लें। आप मुल्क के डिफेंस में कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, मुल्क की दिफा, तो आप कारोबार कर लें। और नंबर 8 पे मुआशी तरक्की, आप मुआशरे को तरक्की देना चाहते हैं तो आप कारोबार कर लें। नंबर 9 पे हाई लिविंग स्टैंडर्ड, अपना रहने सहने का अंदाज बेहतर करना चाहते हैं तो कारोबार कर लें। और एक चलते चलते एक 10वां पॉइंट भी मुझे याद आ गया, और वह है इन्वेंशन एंड इनोवेशन। जिद्दत और तख्लीक। तो आपके कारोबार का एक मकसद यह भी हो सकता है कि आप जिद्दत लेके आना चाहते हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा नोकिया की। नोकिया जो है वो सैम्बियन फ़ोन्स थे, वो सिर्फ टाइपिंग तक महदूद रहे, टच मोबाइल में नहीं आए। सैमसंग और आईफोन जो है इन्होंने अपने कारोबार को डेवलप किया और जिद्दत लेके आए, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मुतारफ़ करवाया और टच मोबाइल में आ गए। तो मेरे भाई आपके कारोबार का एक मकसद ये भी हो सकता है कि आप जिद्दत लेके आना चाहते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में चल रही है आप लोगों को मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। और इन्वेंशन तख्लीक को बोलते हैं, एक चीज़ पहले से मौजूद है उसे अपडेट कर दिया गया तो वो जिद्दत है। लेकिन एक नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी जो पहले से मौजूद नहीं है, उसे तख्लीक कहते हैं। तो मेरे भाई आपके कारोबार का 10वां मकसद ये भी हो सकता है कि आप जिद्दत और तख्लीक के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ये 10 मैंने आपको मकासद बता दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ होगा। तो आप सब दोस्तों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद लेक्चर भी आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकें। अल्लाह पाक आपको और आपके पूरे अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।